हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्कूल है और स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे वाले दिन कुछ एक्टिविटीज़ कंडक्ट होनी है, जो कि कहाँ पे कंडक्ट होनी है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड में। तो देखिए फिगर में हम लोगों ने ABCD से किसको दिखाया है, रेक्टेंगुलर फील्ड को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। फिर बोला गया है कि इस फील्ड में चौक पाउडर से हर 1 मीटर पर कुछ लाइन्स ड्रॉ करी गई हैं। तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक यहाँ पे चौक पाउडर से हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी है और हर दो लाइन्स के बीच में गैप कितना है, 1 मीटर का गैप है। फिर बोला गया है कि इसी फील्ड की जो AD साइड है उसी के अलोंग कुछ फ्लावर पॉट्स रखे जाते हैं और हर दो फ्लावर पॉट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर का गैप फिर से रखा जाता है। और कितने फ्लावर पॉट्स हैं, 100 फ्लावर पॉट्स हैं। जब 100 फ्लावर पॉट्स हैं और हर दो के बीच में गैप है 1 मीटर का, तो इसका मतलब A से D तक की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 1 × 100 यानी कि 100 मीटर। तो भाई हम लोगों ने AD की डिस्टेंस यानी कि A और D के बीच में कितना गैप है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। देन क्वेश्चन में बोला गया है कि गर्ल है जिसका नाम क्या है, निहारिका। ये सेकंड रो में दौड़ना स्टार्ट करती है और इस AD डिस्टेंस का 1/4 पार्ट कवर करने के बाद में अपना ग्रीन फ्लैग यहाँ इस पॉइंट पर पोस्ट कर देती है। मान लेते हैं पॉइंट क्या है, A है। तो इस A पॉइंट पर निहारिका क्या करती है, अपना ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है। कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद में, 1/4 ऑफ AD। फिर उसके बाद बोला गया है बिल्कुल इसी तरीके से 8th रो में एक लड़की और है जिसका नाम प्रीत है और ये क्या करती है, 8th रो में दौड़ना स्टार्ट करती है और इस AD डिस्टेंस का 1/5 कवर करने के बाद में अपना फ्लैग मान लेते हैं यहाँ पर पोस्ट कर देती है पॉइंट B पर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। फिर क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज वन मोर गर्ल नेम्ड रश्मि, जिसका नाम क्या है, रश्मि है और ये अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाहती है कहाँ पर, जो पॉइंट A और B है, यानी कि जहाँ पे निहारिका और जहाँ पे प्रीत ने अपने फ्लैग्स पोस्ट किए हैं उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाली लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीचों बीच में मान लेते हैं वो पॉइंट क्या होगा, C। तो बताइए रश्मि ने अपना ब्लू फ्लैग कहाँ पर पोस्ट किया है। तो कहाँ पे पोस्ट किया का मतलब क्या है कि भाई इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो क्या निकालना है हम लोगों को, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं, जबकि पॉइंट C बिल्कुल सेंटर में है A और B के, यानी कि उसी लाइन के ऊपर है जो A और B को ज्वाइन कराती है और उसके बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, अब जब हम लोगों को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स। करेक्ट है। देखिए पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम लोग AB को x एक्सिस कंसीडर कर लें, बिल्कुल इसी तरीके से AD को हम लोग y एक्सिस कंसीडर कर लें, तो भाई इस A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो हम लोगों के पास है, अभी क्या नहीं है, y कोऑर्डिनेट नहीं है। यानी कि ये डिस्टेंस अगर हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग A के इजीली कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अच्छा, हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं ना कि जो निहारिका है वो सेकंड रो में कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद पोस्ट करती है अपना फ्लैग। चलिए तो निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका इन सेकंड रो। ठीक है, तो सेकंड रो में निहारिका ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 ऑफ AD। करेक्ट है, मेंशन करते हैं दिस इक्वल टू 1/4 ऑफ AD और AD की तो लेंथ हम लोगों के पास में है ना कितनी, 100 मीटर, क्योंकि हर टू फ्लावर पॉट्स के बीच में गैप कितना, 1 मीटर का, और ऐसे कितने फ्लावर पॉट्स हैं, 100 है। ठीक है, सो इसको लिख सकते हैं 1/4 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे रख दिया 100। कैंसिल कर दें तो क्या निकल के आ जाता है, 25 मीटर। इसका मतलब पॉइंट A से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 25 मीटर। और जब ये 25 मीटर निकल के आ जाता है डिस्टेंस, तो इसका मतलब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए x एक्सिस पे कितना चल रहा है, 2 यूनिट्स, यानी कि x कोऑर्डिनेट हुआ 2, और y एक्सिस पे कितना यूनिट चल रहा है, 25 मीटर, यानी कि ये हो गया y कोऑर्डिनेट 25। तो हम लोगों ने A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, मेंशन करते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट के, पॉइंट A इक्वल टू व्हाट,
2,25। अब हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से ये फाइंड कर सकते हैं कि प्रीत 8th रो में जो दौड़ना स्टार्ट करती है वो कितनी डिस्टेंस चलने के बाद में या कवर करने के बाद में अपना फ्लैग पोस्ट करती है, रेड कलर का, ठीक है। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रीत इन 8th रो इक्वल टू व्हाट, क्या दिया है क्वेश्चन में, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1/5 ऑफ दिस कंप्लीट डिस्टेंस, यानी कि एडी का 1/5, ठीक है। सो 1/5 ऑफ एडी, और एडी की तो लेंथ है ना हम लोगों के पास कितना, 100, तो यहाँ पे हम लोगों ने 100 रख दिया, कैंसिल किया तो 20 टाइम्स कैंसिल होगा। मतलब 8th रो में जो प्रीति दौड़ने स्टार्ट करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद में अपना फ्लैग पोस्ट करेगी, 20 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी 20 मीटर। अब जब हम लोगों को ये डिस्टेंस पता है तो क्या हम लोग बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखिए एक्स एक्सिस पर कितना चले हैं, 8 यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे कितना चले हैं, 20 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 8,20, ठीक है, मेंशन करते हैं। Therefore, the coordinates of पॉइंट बी इक्वल टू क्या निकल के आ जाते हैं, 8,20, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं आपको। और अब फाइनली हम लोगों को क्या निकालना है, फाइनली हम लोगों को निकालना है कि इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और क्योंकि सी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, ठीक है। क्योंकि सी मिड पॉइंट है किसका, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाले लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका सी क्या है, मिड पॉइंट है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी, तो इसका भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2, करेक्ट है। कभी भी जब हम लोगों को दो पॉइंट से रखे हो, दोनों को ज्वाइन करा देने से एक लाइन सेगमेंट बन जाए, तो उसका अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों दिए गए पॉइंट्स में से एक के कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 कंसीडर करते हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर करते हैं, और उसके बाद इस फॉर्मूले में लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस इक्वल टू व्हाट, देखो x1 कितना है इस केस में, 2 है, तो यहाँ पे रखा 2, प्लस x2 कितना है, x2 है 8, अपॉन में क्या आ गया 2, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 10/2, और 10/2 का मतलब 5 यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब चलो यूनिट्स हटा दो, इसका मतलब x की क्या वैल्यू निकल के आ जाती है 5। बिल्कुल इसी तरीके से y की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या है y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 इस केस में कितना है 25, y2 कितना है दैट इज 20/2, दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना बना 45/2, और इसका मतलब क्या हुआ 22.5। इसका मतलब y की क्या वैल्यू निकल के आ जाती है 22.5। इसका मतलब इस पॉइंट सी जहाँ पर कि रश्मि को अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, देखो x कोऑर्डिनेट हुआ 5 और y कोऑर्डिनेट हुआ 22.5। इसका मतलब यही क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट है जो हम लोगों को फाइंड करना था, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट बी क्या होगा 5,22.5, ठीक है, और यही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और हम लोगों को फाइंड करनी है, और वो क्या है कि जहाँ पे निहारिका और प्रीत दोनों अपने अपने फ्लैग्स पोस्ट करते हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोग यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चले निकालते हैं पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, ए बी से, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जस्ट क्या करना है, वैल्यूज फिट कर देनी है। तो x2 इस केस में क्या है, x2 है 8 और x1 है 2, तो x2 की जगह पर रखा 8 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 कितना है 20 और y1 कितना है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 25 और इसका होल स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू 8 में से 2 माइनस किया तो क्या मिला 6, तो 6 का स्क्वायर, और 20 माइनस 25 कितना होगा -5 और इसका स्क्वायर।
ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 और -5 का स्क्वायर करेंगे, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 61 यूनिट्स। ठीक है, और ये दूसरा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।